जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनीतम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति रहस्यमय ज्ञान। यह ज्ञान तंत्र से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सत्यवाणी चैनल के द्वारा अधिकांशतः रहस्यमय ज्ञान की पर्दे खोले जाते हैं। समय समय पर आपको ज्ञान प्रदान किया जाता है। उसी कड़ी में आज हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे तो जानते हैं, परंतु चूंकि आप आधुनिक हो गए हो तो आपने मानना बंद कर दिया, उसकी वजह से भी बहुत सा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो रहस्यमय ज्ञान यह है कि यदि आपके यहां पर विवाह होता है तो विवाह होने के समय पर दूल्हे या दुल्हन को किसी और व्यक्ति के द्वारा दिया गया पान नहीं खाना चाहिए। यदि दुल्हन खा लेती और पान के अंदर अभिमंत्रित सुपारी है, अभिमंत्रित लौंग है, तो दुल्हन की कोख बांधी जा सकती है। और यदि दूल्हे को वो पान खिला दिया तो पान के अंदर कुछ ऐसे कंटेंट आते हैं, यदि वो किसी भी दूल्हे को खिला दिया जाता है तो दूल्हा नपुंसक बन जाता है। इसलिए यदि जिनका विवाह नहीं हुआ हो, होने जा रहा हो या आगे होगा, वो इस बात का ध्यान रखें कि आपके ही परिवार के सदस्य आपको नपुंसक भी कर सकते हैं, धन संपत्ति जमीन जायदाद के चक्कर में। और जो दुल्हन है उसको भी परिवार के मनुष्य जो है बांझ बना सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा पैदा होगा तो निश्चित तौर से वो आपकी जो परदादा की दादा की जो संपत्ति है उसमें हिस्सा रखने का, मांगने का अधिकार रखता है। इसीलिए विशेष तौर से दूल्हे दुल्हन के वेश में जब आप श्री हरि विष्णु और जो दुल्हन है वो मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है, उस समय पे किसी के द्वारा दी गई सफेद मिठाई का सेवन नहीं करना है, दूध का सेवन नहीं करना है और पान का सेवन नहीं करना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और यह भी ध्यान रखो कि जो गठजोड़ होता है, जब दूल्हे दुल्हन के फेरे होते हैं, कन्यादान होता है, तो उस समय गठजोड़ होता है। एक कपड़े से दूसरे कपड़े को बांधा जाता है। उस गठजोड़ का कोई भी भाग यदि किसी स्त्री या पुरुष के द्वारा काट लिया जाता है और उसके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी जाती है तो परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। दोनों में क्लेश की स्थिति निर्मित होती है। शादी के पहले बहुत प्यार होता है, पर जब ये टोना टोटका हो जाता है तो दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हो जाता है और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और कई बार तो लड़की वापस अपने घर चली जाती है, लड़का वापस अपने घर में रहने लगता है अकेले। इसलिए
इस बात का भी ध्यान रखें कि कपड़े कटना नहीं चाहिए। और दुल्हन के कपड़े विशेष तौर से काटे जाते हैं। पहले दिन जो पहने हुए रहती है उसका कोना काट लिया जाता है। जिस तौलिए से वो अपना स्नान करने के बाद में शरीर को पूंछती है, उस तौलिए का भी कपड़ा काट लिया जाता है। कई बार ब्लाउज काट लिया जाता है, पेटीकोट काट लिया जाता है और उस कपड़े के ऊपर तंत्र विद्या करके बांझ बना दिया जाता है। इसलिए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, जिनके यहां भी विवाह नहीं हुआ हो और जिनका विवाह होने जा रहा हो, यह अवश्य ध्यान रखें कि नई नई दुल्हन के कपड़े सबके सामने ही सुखाना चाहिए, सार्वजनिक रूप से नहीं सुखाएं। और अपनी निगाह के सामने रखें, कोई काट के नहीं ले जाए, अन्यथा बच्चे पैदा नहीं होंगे। और आगे रहस्यमय ज्ञान की ओर हम ले चलते हैं कि यदि बच्चा उत्पन्न हो गया, किसी ने उस वक्त कुछ नहीं किया, परंतु बाद में बच्चे उत्पन्न होने के बाद में यदि बच्चा बहुत स्वस्थ और अच्छा उत्पन्न हो जाता है, तो कुछ जलने वाली स्त्रियां या पुरुष जो परिवार के हो सकते हैं, आस पड़ोस वाले हो सकते हैं, आमने सामने वाले हो सकते हैं, आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, वह उस बच्चे के बाल काट लेते हैं। बच्चे को खिलाने के बहाने ले जाते हैं और बच्चे के बाल काट करके उसके ऊपर तंत्र विद्या कर देते हैं, ताकि बच्चा बीमार रहने लगता है, शरीर नहीं बनता है और धीरे धीरे बच्चा गल करके फफोले होकर के मर जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा जब नया बच्चा होता है उसको पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, नए कपड़े नहीं पहनाते, ये भी टोटका है। तो उन पुराने कपड़ों की जो उसकी जो पोतड़ियां होती, जो कपड़ा होता है, जो पेशाब का लेटरिन का कपड़ा, उसको सुखाया जाता है। कुछ महिलाएं या पुरुष के लीजिए, कुछ तांत्रिक लोग के लीजिए, कुछ गुनिया लोग के लीजिए, कुछ पंडा पुजारी के लीजिए, भोपा लोग भी कह सकते हैं उनको, या भगत भी कह सकते हैं उनको। ऐसे लोग पैसे के लालच में उस कपड़े के ऊपर तंत्र विद्या कर देते हैं और बच्चा गल करके मर जाता है। कई बार उस कपड़े में आग लगा करके तंत्र विद्या की जाती है, तो बच्चे के शरीर के ऊपर फफोले निकलने लगते हैं, चर्म रोग हो जाता है और बच्चा धीरे धीरे मौत के मुंह में चला जाता है। इसलिए बच्चे के बाल नहीं कटना चाहिए, हर किसी को खिलाने के लिए मत दो। पोतड़ियां जो कपड़ा होता है वो कपड़ा अपने सामने ही सुखाना चाहिए, रात को कभी ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि सूख रहे हैं कल सवेरे उठा लेंगे। क्योंकि आजकल की आधुनिक महिलाएं होती, उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं होता है, न वो सास से पूछती है, न वो दादी माँ से पूछती है, न उनकी माँ उन्हें यह शिक्षा देती है। जो भी मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, समझ लो आपके घर परिवार बर्बाद होने से आप बचा सकते हैं। आपकी वंश वृद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता, यदि आप नियम कानून के पर चले तो, ध्यान रख करके चले तो। अन्यथा वंश वृद्धि नहीं होती है, कोख बांध दी जाती है, नपुंसक बना दिया जाता है, बच्चे को मार दिया जाता है। तो बच्चे के नाखून भी काट करके कुछ स्त्रियां तंत्र विद्या कर देती है, बहू के भी नाखून काट करके तंत्र विद्या कर देती है। मासिक धर्म का जो कपड़ा होता है उसके ऊपर भी तंत्र विद्या करके कोख को बांध दिया जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे बच्चे पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं। डॉक्टरों की इलाजें कराते रहोगे, रिपोर्टों पर रिपोर्टें कराते रहोगे, टेस्ट के ऊपर टेस्ट करवाते रहोगे, डॉक्टर कहेगा कुछ नहीं हुआ, मशीन ठीक ठाक है, फिर बच्चे पैदा क्यों नहीं हो रहे? तो ये तंत्र विद्या होती है। मैं आपको जगा रहा हूं, आप जाग जाओ, अन्यथा वंश का नाश हो जाएगा। क्योंकि आजकल कोई भी मनुष्य बढ़ते हुए को देखना नहीं चाहता है, हर कोई व्यक्ति नीचे से टांग खींचने के अंदर इंटरेस्ट रखता है। मुंह में राम बगल में छुरी वाले व्यक्ति कलयुग में ज्यादा मिलते हैं। इसलिए अपने आप को संभाल करके रखो, पुरानी परंपरा विचारधारा के ऊपर आ जाओ, पुरानी मान्यता को मानने लग जाओ,
हमारे संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, इन सबको मानो, क्योंकि इसी में ही भलाई है। और नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतोगे और बिना बच्चे के रह जाओगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी। तड़पते रहोगे, बच्चे के लिए भटकते रहोगे, कभी इस पंडित के पास जा रहे हो तो कभी इस पुजारी के पास जा रहे हो तो कभी यहां पे पूजा करा रहे हो तो कभी वहां पे पूजा करा रहे हो। किसी ने बोला 5 घाट पे स्नान कर लो तो किसी ने बोला देवी जी की उपासना कर लो, किसी ने बोल दिया भोलेनाथ की उपासना कर दो, किसी ने बोल दिया ठाकुर जी की उपासना कर दो। जितने मुंह उतनी बात, परंतु कोई ये नहीं जानता कि बच्चे पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें, कपड़ा नहीं कटना चाहिए, बाल भी काट करके, बालों के ऊपर भी तंत्र विद्या हो जाती है, नाखून के ऊपर तंत्र विद्या हो जाती है। तो अपने कपड़े को गिन करके सुखाएं, गिन करके उठाएं और देख ले कि कपड़ा कहीं से कोना कटा हुआ तो नहीं है, अन्यथा लाइलाज बीमारी लग जाती है, वो कभी खाली नहीं होती है, आप पैसे पे पैसे बर्बाद करते जाओगे। इन सब का इलाज है। यदि कपड़ा काट लिया तो उसका इलाज भी है, यदि बाल काट लिए तो उसका भी इलाज है, हर चीज का इलाज है। बस यदि आपको पता तो चले कि तंत्र विद्या हो गई है। और यदि आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप आधुनिक हो, पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी है, क्यों मानोगे आप तंत्र को? और नहीं मानोगे तो आपका घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। ऐसी कामना मैं आपके लिए मां भगवती जगत जननी के चरणों में करता हूं और मैं यही कामना मैं अपने लिए भी करता हूं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।